हेलो दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एचपी टैट प्रेपरेशन प्लानिंग आर्ट्स की, अर्थात एचपी टैट आर्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात किस तरीके से इस एग्जाम को हमने क्वालिफाई करना है, इसके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, आज हम इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एचपी टैट के लिए हमारे पास इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं कि हमें इसका सिलेबस क्या है और कौन कौन सी इसमें टॉपिक पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये हमारे पास टॉपिक है और इस टॉपिक से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चंस। इसके अलावा हमारे पास एक सेकंड टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है हमारे पास जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस ऑफ एचपी प्लस करंट अफेयर। और इसके भी क्वेश्चंस कितने होते हैं? 30 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसका जो थर्ड टॉपिक है उसमें हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों यहां से भी पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चंस। इसके अलावा हमारे पास जनरल स्टडी से पूछे जाते हैं कितने? 60 क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये है एचपी टैट आर्ट्स का सिलेबस और इस सिलेबस को कैसे तैयार करने हैं अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आप मार्केट से कोई भी बुक्स ले लो उसकी चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए। जैसे अभी मार्केट में आकाश की बुक्स भी अब इसमें अवेलेबल हो गई है इसके लिए, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा आप जितने भी हमारे पास साइकोलॉजी की बुक्स हैं जिसको हमने बीएड के एग्जाम में पढ़ा था, अगर आप वहां से भी कुछ महत्वपूर्ण एनालिसिस करने वाले क्वेश्चंस को टैकल कर ले तो यहाँ से भी आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा अगर कोई YouTube चैनल से आप प्रेपरेशन कर ले इसकी चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट की, तो आपके काफी अच्छे इसमें स्कोर आप हासिल कर पाओगे। तो इसके अलावा दोस्तों हमारे पास सेकंड टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास एचपी की जीएस के लिए दोस्तों, तो एचपी की जीएस के लिए आकाश की बुक्स मोर देन सफिशिएंट है। आकाश पब्लिकेशन की बुक जो एचपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आकाश की बुक्स मोर देन सफिशिएंट बुक्स हैं। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर के लिए, तो दोस्तों करंट अफेयर के लिए आपको तो ऑनलाइन रिसोर्सेज से ही जाना पड़ेगा। और ऑनलाइन रिसोर्सेज का मतलब हमारे पास आपको कोई पार्टिकुलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और वहां से मंथली आप इसमें तैयारी कर सकते हो। इसके जितने भी हमारे पास करंट अफेयर के लिए, जहां आप मंथली नहीं करनी है तो 7 डे की जो इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां से आप तैयारी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लगातार करंट अफेयर के टच में रख करके और इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर के और लगातार टच में रख करके आप इसको अच्छे तरीके से इसको तैयार कर सकते हो। और जनरल अवेयरनेस जो आकाश की मैंने बुक्स बताई है, उस बुक्स को अगर आप 2 से 3 बार रिवाइज करते हो अच्छे तरीके से तो नेचुरली डेफिनेटली आपकी इसमें पकड़ बहुत जबरदस्त हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर के लिए, तो इसके लिए दोस्तों ये बुक्स है एसएससी की। इसमें एसएससी की ये बुक्स है तो उसमें एमबी पब्लिकेशन इसका ये रीडर है और अजय सिंह ने ये बुक्स लिखी है। इस बुक्स से जितने भी हमारे पास एंटोनम साइनोम्स जो चैप्टर वाइज इसमें दिए गए हैं, इसमें जितने भी एंटोनम साइनोम्स हैं चैप्टर वाइज दिए गए हैं, आइडम एंड फ्रेसेस
आप उसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। अगर आपको ये बुक्स नहीं पढ़नी है तो इसके लिए आप कोई इससे छोटी बुक्स भी पढ़ सकते हो। हमारे पास मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे किरण की बुक्स हमारे पास, किरण पब्लिकेशन की बुक, राकेश यादव की भी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है इसमें। इसके अलावा आप आर्यहंट की बुक्स को भी फॉलो कर सकते हो। हमारे पास बख्शी की बुक्स भी है इंग्लिश की। तो आप कोई भी बुक्स जहाँ पे हमारे पास एमबी पब्लिकेशन की जो मैंने अभी बताई है, ये जितने भी रीडर पब्लिकेशन है इनमें से किसी भी एक बुक्स को आप इंग्लिश की कोई एक बुक्स को आप फॉलो करके उसके जितने भी एंटोनिम, साइनोम्स, वॉइसेस, नरेशंस, आइटम एंड फ्रेजेस जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, तो आप कोई एक बुक्स को फॉलो करके और लगातार उसमें टच में रह करके आप इसकी तैयारी कर पाओगे, अच्छे तरीके से कर लोगे। इसके अलावा हमारे पास जर्नल स्टडी। तो दोस्तों जर्नल स्टडी का वेटेज काफी अच्छा वेटेज है। जनरल स्टडी का 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आपकी इसमें अच्छी पकड़ है जनरल स्टडी में तो डेफिनेटली आप एचपी टैट को आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो दोस्तों जनरल स्टडी के लिए जो हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए तो वो हमारे पास एक बुक्स है लूसेंट रीडर पब्लिकेशन की बुक्स है ये, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कल्चर, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। और इन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को आपने करना कैसे है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, तो आपने कोई इसमें जैसे हिस्ट्री का आपने कोई टॉपिक उठाया है और हिस्ट्री में इसमें आप प्राचीन भारत की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो। इसके बाद जब आप मेडिकल में जाते हो तो मेडिकल में जाने के बाद तुरंत ही इसमें आप फिर से प्राचीन भारत को पढ़ लो। तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी करके 2 से 3 बार अगर आप इसको कंटिन्यू पढ़ते हो तो आपकी जो जर्नल स्टडी की में जो पकड़ है वो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। और 60 में से मेरे अनुसार आप 50 प्लस क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप इसमें टैकल कर पाओगे। और इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो और इन रिसोर्सेज से तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है वो काफी बढ़िया हो जाएगी। तो मुझे आशा है कि आप अब मैंने जो वीडियो बनाई है आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हो और लगातार इसमें टच में है तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी कमी लग रही है और मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को उसमें छोड़ चुका हूं तो उसमें आप कमेंट में इसमें डाल सकते हो और उसमें आप कमेंट में डाल करके मेरे से पूछ सकते हो, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिमाचल प्रदेश की जितनी भी क्वेश्चंस या हिमाचल से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है उसके लिए, एजुकेशन से संबंधित जितनी भी न्यूज है उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।